हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने CD 4017 4017 आईसी के बारे में आपको बताया था। आपको ये बताया था कि ये जो आईसी है इसे डिकेड काउंटर कहा जाता है। डिकेड काउंटर यानी ये 1 से लेकर 10 तक इनफैक्ट काउंट करता है इन ए डेकेड। डेकेड का मतलब होता है 10, यानी ये 10 तरह के सीक्वेंशियल आउटपुट्स दे सकता है थ्रू ए सीक्वेंशियल ऑपरेशन, यानी किसी प्री फिक्स्ड टाइम पर किस ऑपरेशन को कब करवाना है, ऐसे 10 ऑपरेशंस पॉसिबल हैं 4017 की मदद से। अपने उसी वीडियो में दोस्तों हमने आपको इसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिया था यूजिंग एलईडी लाइट्स, और आपको यह दिखाया था कि एलईडी लाइट्स के ऑन ऑफ ऑपरेशन में ये इसका जो सीक्वेंशियल टाइमिंग है, जो इसका सीक्वेंशियल वर्किंग है, ऑपरेशन है, वो कैसे मददगार साबित होता है। हमारा ये वीडियो उसी वीडियो की अगली कड़ी है फ्रेंड्स। अब इससे पहले कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाऊं, नेक्स्ट प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाएं यूजिंग CD 4017, उससे पहले जरूरी है आपके लिए जानना कि पिन डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका कौन सी पिन का क्या काम है, ताकि आप सर्किट डायग्राम आराम से समझ पाएं और उसे खुद बना भी पाएं। तो आइए फ्रेंड्स, अपना ध्यान केंद्रित कीजिए इस डायग्राम पर। फ्रेंड्स, ये CD 4017 का बेसिक पिन डायग्राम है, पिन डिस्क्रिप्शन का डायग्राम है। जैसा कि मैं कह चुका हूं, ये एक डिकेड काउंटर आईसी है, यानी इसका काम है काउंट करना, 10 पल्सेस तक काउंट करना। और उनको जब ये काउंट करता है तो वो जो पिन्स आती हैं इसकी, वो जो इसके 10 आउटपुट्स आते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं एक स्टेज ऑफ ऑपरेशन। उन्हीं 10 आउटपुट्स को हम नेक्स्ट CD 4017 दूसरी आईसी लगाकर उसका इनपुट बना सकते हैं, जिसे कैस्केडिंग कहा जाता है। उस बारे में हम बात करेंगे, पहले इसका पिन डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। दोस्तों, अगेन नॉट से हम एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करेंगे काउंटिंग। पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये सारी की सारी पिन्स दोस्तों आउटपुट पिन्स हैं, यानी वो पिन्स जो कि 10 आउटपुट्स की हम बात कर रहे थे उनको काउंट करती हैं। पिन नंबर 1 पर आउटपुट नंबर 5 आता है। ये आउटपुट यहां पर किसी सीक्वेंस में नहीं है। ऐसा नहीं है कि पिन नंबर 1 पर 1 आउटपुट आएगा, एक पल्स आएगी, फिर पिन नंबर 2 पर दूसरी आउटपुट पल्स आएगी, ऐसा नहीं होता। इसको हमें इसीलिए जब भी हम इसको एम्प्लॉय करते हैं इसमें इस एक्सटर्नल सर्किट में, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स्ड सीक्वेंस नहीं है किस पिन से कौन सा आउटपुट लेने की। इसका ऑपरेशन सीक्वेंशियल है, यानी जब CD 4017 जब ये 4017 ऐसे काम करता है, आउटपुट देता है, तो वो आउटपुट एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होता है। और इसकी जो नंबरिंग है कि पिन नंबर 1 पर आउटपुट नंबर 5 हमें मिलेगा, फॉर एग्जांपल पिन नंबर 2 पर आउटपुट 1 हमें मिलेगा। ये जो आउटपुट 1, 5, 0, 2, ये 6, ये सारे के सारे जो मैंने दोस्तों यहां मेंशन किए हुए हैं फ्रेंड्स, ये सारे के सारे आउटपुट्स रिप्रेजेंट करते हैं उन 10 आउटपुट क्लॉक पल्सेस को। ये सारी की सारी आउटपुट पल्सेस ही अगले स्टेज के लिए, जो एक्सटर्नल सर्किट है उसके अगले स्टेज के लिए इनपुट बनती हैं, यानी इस स्टेज का आउटपुट नेक्स्ट स्टेज का इनपुट। तो पिन नंबर 1 से लेकर 7 तक और पिन नंबर 8, 10, पिन नंबर 9, 10 और 11, ये सारी की सारी पिन्स, ये 3 पिन्स और ये 7 पिन्स, कुल मिलाकर 10 पिन्स, यही है जो डिकेड काउंटिंग का आउटपुट हमें देती है। जो इसका नाम है, जो इसका बेसिक फंक्शन है, डिकेड काउंटर, उन 10 पल्सेस को यही 10 पिन्स आउटपुट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है। पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9, 10 और 11 का यही ऑपरेशन है। इनका यही काम है दोस्तों, सिर्फ हमें आउटपुट देना, जिन आउटपुट्स को फिर हम एलईडीज में या कई सारी मल्टीपल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करके काउंटिंग ऑपरेशन किसी सीक्वेंस में काम करवा सकते हैं। वो कैसे होगा वो भी आपको बताऊंगा। उससे पहले सप्लाई पिन जो है इस आईसी की, वो है पिन नंबर 8 जहां पर नेगेटिव सप्लाई या ग्राउंड दिया जाता है, और पिन नंबर 16 जहां पर पॉजिटिव सप्लाई या VCC जिसे हम कहते हैं वो दिया जाता है। यूं तो इसका वोल्टेज रेंज 3 से 15 वोल्ट तक है, यानी ये आईसी 3 से 15 वोल्ट तक हैंडल कर सकती है, बट जनरली हम सर्किट्स में इसे 5 वोल्ट के आसपास सप्लाई देते हैं। 15 वोल्ट तक की सप्लाई देने पर इसका ऑपरेशन सही रहेगा। अब दोस्तों, पिन नंबर 8 और 16 की भी बात हमने की। पिन नंबर 12 जो आता है दोस्तों, इसे कहते हैं कैरी आउट। ये पिन जब ये काउंट कर रहा है सर्किट, जब ये आईसी काउंटिंग ऑपरेशन कर रहा है, तब ये लो होती है। लेकिन जैसे इस आईसी का
1 से लेकर 10 तक का काउंटिंग ऑपरेशन खत्म हो जाता है, ये पिन हाई हो जाती है। यानी अब नेक्स्ट काउंटिंग स्टार्ट होगी तब जब ये लो हो जाएगा। यानी यूजुअली ये पिन जब काउंटिंग ऑपरेशन चल रहा है तो पिन नंबर 12 पर जो आउटपुट आता है वो हमेशा लो होता है, लेकिन जैसे ही काउंटिंग ऑपरेशन पूरा हुआ 10 तक, इन 10 पिन का आउटपुट हमें मिला, बस उसके बाद फटाफट पिन नंबर 12 हाई हो जाती है। पिन नंबर 13 इसको इनेबल पिन कहा जाता है दोस्तों। ये और पिन नंबर 15 जो कि रीसेट पिन है, ये यूजुअली ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होती है, नेगेटिव सप्लाई के साथ। इन दोनों पिन्स पर जब भी पॉजिटिव सप्लाई दी जाए तो ये आईसी जो ये काम कर रही है सीक्वेंस, उसको रोककर नए सिरे से काम करना शुरू करती है। पिन नंबर 14 को कहा जाता है क्लॉक पिन। यहां पर हम 555 टाइमर आईसी जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं उसे कनेक्ट करते हैं। यानी जो टाइमिंग ऑपरेशन पिन नंबर जो टाइमिंग ऑपरेशन 555 टाइमर आईसी ने किया, वो टाइमिंग ऑपरेशन का आउटपुट हमें जो मिलता है वो मिलता है पिन नंबर 14 पे। 555 टाइमर और 4017 इसको आपस में जोड़कर ही हम एलईडी में फ्लैशर सर्किट्स का इस्तेमाल करते हैं, फ्लैशर सर्किट्स बनाते हैं, जिसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दोस्तों हमने आपको दिया था और अगला डेमोन्स्ट्रेशन आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। ये था दोस्तों 4017 आईसी का मेजर जो ब्रीफ पॉइंटर्स भी हैं, लेकिन यह समझना बेहद जरूरी था कि कौन सी आउटपुट पिन्स कहां से ली जाती हैं, कैसे इस आईसी की जैसे रीसेट पिन है, और मैंने आपको बताया पिन नंबर 15 और 13 यानी रीसेट और इनेबल पिन, ये दोनों की दोनों पिन्स नॉर्मली तो ग्राउंड के साथ नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्टेड होती हैं। इन्हें अगर पॉजिटिव कर दिया जाए तो ये आईसी रीसेट हो जाती है, दोबारा से अपना ऑपरेशन स्टार्ट करती है। और पिन नंबर 14 ये है क्लॉक, यानी पिन नंबर 14 के जरिए ही ये सारे के सारे आउटपुट्स ड्राइव होते हैं, चलते हैं। और ये पिन काम करती है 555 टाइमर आईसी के साथ, क्योंकि इस जैसे 4017 का अपना काम है डिकेड काउंट करना, लेकिन किस टाइम पर काउंट करेगी, कितने टाइम तक काउंट करेगी, अगर यहां पर आउटपुट हाई होगा तो कितने टाइम तक होगा, यह डिसाइड करना है 555 टाइमर आईसी का काम, जिसे कनेक्ट किया जाता है पिन नंबर 14 पे। तो दोस्तों ये था पिन डिस्क्रिप्शन ऑफ 4017 आईसी। अब मैं आपको जो हमने सर्किट इस्तेमाल किया अपने पिछले वीडियो में, जो हमने आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दी, उसमें जो हमने सर्किट इस्तेमाल किया 555 टाइमर आईसी के साथ 4017 आईसी को कंबाइन कैसे किया, वो दिखाने जा रहा हूं। और उसी के साथ मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे पॉसिबल की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, अपने उस लास्ट वीडियो में जो हमने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दी थी, उसमें और आज की वीडियो में जो हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको देने जा रहे हैं, उसमें यह सर्किट कैसे इस्तेमाल किया गया 555 टाइमर आईसी के साथ में, आइए देखते हैं। आप बोर्ड पे कंसंट्रेट कीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये है 555 टाइमर आईसी और ये है 4017 आईसी। 555 टाइमर आईसी एस टेबल मोड में यहां पर काम कर रही है, यानी जब हम इसको ऑन करेंगे, जो इसका टाइमिंग साइकिल है वो हाई से लो और लो से हाई अपने आप फ्लक्चुएट करेगा, कोई भी एक स्टेबल स्टेट नहीं है इसकी। इस मोड में कनेक्शंस बिल्कुल यूजुअल है। आप पहले सर्किट के इस पोर्शन को देखिए। 555 टाइमर आईसी का पिन नंबर 8 जो कि वीसीसी या पॉजिटिव सप्लाई वाला पिन है, हमने यहां से पॉजिटिव सप्लाई दिया पिन नंबर 8 को, और ये है पिन नंबर, ये है नेगेटिव सप्लाई जो कनेक्टेड है थ्रू दिस कैपेसिटर टू द पॉजिटिव। यहां पर कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल जो है, कैपेसिटर 1 ये है, कैपेसिटर 2 ये है। कैपेसिटर 2 का जो पॉजिटिव साइड है वो कनेक्टेड है पॉजिटिव सप्लाई के साथ, नेगेटिव साइड कनेक्टेड है ग्राउंड के साथ। यहां पे पिन नंबर 3 जो कि आउटपुट पिन है 555 टाइमर आईसी का, ये आउटपुट हमने कनेक्ट किया हुआ है। यही है बेसिक कनेक्शन इन दोनों आईसीज का, कि पिन नंबर 3 जो हमें आउटपुट देगा, जो टाइमिंग साइकिल आउटपुट हमें मिल रहा है, वो कनेक्टेड है क्लॉक पिन यानी पिन नंबर 14 ऑफ 4017 4017 आईसी के पिन नंबर 14 के साथ। होता क्या है फ्रेंड्स कि जब ये क्लॉक पिन जो है पिन नंबर 14 ये डिटेक्ट करता है कि आउटपुट अब हाई है, यानी पिन नंबर 3 से जब आउटपुट हाई होता है, उस टाइम पर ये जो पर्टिकुलर आउटपुट यहां पर हमने 1 से लेकर 11 तक आप देख रहे हैं, 10 कुल मिलाकर हमने आउटपुट्स उठा रखे हैं इन आउटपुट पिन से, जिनमें हमने यहां पर एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड्स कनेक्ट किए हुए हैं। तो ये सारे के सारे आउटपुट्स जिस सीक्वेंस में काम करेंगे वो सीक्वेंस डिसाइड करेगी कि इस क्लॉक पिन पर
क्लॉक हाई में है स्टेट में या लो स्टेट में है। जब वो ऑब्वियसली क्लॉक लो स्टेट में होगी तो पर्टिकुलर एलईडी के ऊपर आउटपुट लो होगा, यानी एलईडी ग्लो नहीं करेगा। तो एंड रिजल्ट ये होता है, एक एलईडी एक टाइम पे अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग साइकिल, जो 555 टाइमर के पिन नंबर 3 से इसको मिला क्लॉक को, उस टाइमिंग साइकिल के हिसाब से एक एलईडी ग्लो करेगा, देन नेक्स्ट। जब ये ग्लो करेगा तो ये ऑफ हो जाएगा, जब ये ग्लो करेगा तो ये ऑफ हो जाएगा। यानी ऐसा लगता है, जब हम देखते हैं इसे तो ऐसा हमें फील होता है एज इफ ये एलईडी लाइट्स चेज कर रही हैं एक दूसरे को, एक के बाद एक। इसलिए इसको कहा भी जाता है एलईडी चेजर सर्किट। दिवाली के टाइम पर जो लाइट्स हम यूज करते हैं दोस्तों, उसमें एक्सटेंसिवली यूज होता है इस सर्किट का। ये देखिए आप कैसे इन सारे के सारे एलईडीज की 10 के 10 सीक्वेंशियल आउटपुट्स, सिर्फ एक 4017, सिर्फ एक 4017 की मैंने बात की। अब अगर हम चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि ये जो आउटपुट्स हमें यहां पर मिले, इसको हम अगली 4017 आईसी के इनपुट्स के रूप में दे सकते हैं। किसी एक स्टेज के आउटपुट को नेक्स्ट स्टेज का इनपुट बनाना, इस प्रोसेस को कहा जाता है कैस्केडिंग। और ऐसा अगर हम कैस्केडिंग की मदद लें तो हम सिर्फ 10 नहीं बल्कि हंड्रेड्स तक काउंट करवा सकते हैं इस सर्किट से। तो कितना सारा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन पॉसिबल हो पाएगा सीक्वेंशियली उसको काम करवाना, ऑपरेट करवाना थ्रू 4017, थ्रू 4017। ये तो थी दोस्तों इसकी सर्किट डायग्राम। ये कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं, रेजिस्टर्स, 2 रजिस्टर यहां कनेक्टेड हैं और बीच में एक वेरिएबल रजिस्टर। ये 4017 के साथ जो हमने 555 टाइमर आईसी दिया है, ये हिस्सा 555 टाइमर आईसी के ऑपरेशन के लिए है, जो ड्राइव करता है 4017 के ऑपरेशन को, और जो फर्दर ड्राइव करता है आउटपुट जो हमें दिखता है एलईडीज में। अब जैसे पिछली बार हमने आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाई थी 4017 आईसी की और 555 टाइमर आईसी की डिकेड काउंटर के रूप में, एक और एप्लीकेशन हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों। ये एक और हमने अरेंजमेंट बनाया है ओम फॉर्म में। ये देखिए, मैं इसे पावर ऑन कर देता हूं। ये देखिए, ये देखिए, यहां पर भी आप देख पा रहे हैं कैसे ये चेजर सर्किट काम कर रहा है। सेम सर्किट डायग्राम जो मैंने आपको पीछे बोर्ड पे अभी बनाकर दिखाई, सेम सर्किट हमने यहां पर अप्लाई किया है, और ये वही सर्किट है जो हमने इससे प्रीवियस डेमोन्स्ट्रेशन में भी डिस्प्ले किया था। 555 टाइमर आईसी का आउटपुट ड्राइव कर रहा है 4017 के इनपुट को, क्लॉक पिन को, पिन नंबर 14 जो होती है, और उसके थ्रू ये एलईडीज एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में फंक्शन कर रहे हैं। ये देखिए, अब मैंने थ्रू दिस पोटेंशियोमीटर, ये देखिए मैंने इसकी स्पीड थोड़ी सी कम कर दी। फिर मैं इसकी स्पीड बढ़ा रहा हूं। जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को यहां वेरी कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम इसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं। ये जो आप एलईडीज का ग्लो होना, ऑन होना, ऑफ होना देख रहे हैं, ये सीक्वेंस जो इस सर्किट में है, वो इस सर्किट में लगे हुए 555 टाइमर आईसी की मदद से जनरेट हुई, जो फिर 4017 जो कि डिकेड काउंटर है, जो कि 10 तक आउटपुट्स काउंट करवा सकता है एक सीक्वेंशियल तरीके से, उसमें एज इनपुट दिया गया। और ये उसी सेम सर्किट डायग्राम की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो दोस्तों, ये था ऑपरेशन 4017 आईसी का इन कनेक्शन, इन डायरेक्ट कनेक्शन विद 555 टाइमर आईसी। कैसे हमने टाइमिंग सीक्वेंस से एक पर्टिकुलर ऑर्डर में इन एलईडीज को ड्राइव किया। डेकोरेटिव लाइटिंग्स में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है इस चीज का, और बहुत ही सिंपल सर्किट की मदद से हम कॉम्प्लेक्स डेकोरेटिव लाइटिंग सिस्टम्स को चला सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा।
आपके मन में कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, उसका उत्तर देने में हमें बहुत खुशी होगी। कृपया हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।